नवाज शरीफ साहब ने जो आज सवालात उठाए, उन्होंने कहा सजा झूठी थी, केस झूठा था, मुकदमा झूठा था, सब कुछ गलत हुआ, 5 साल मेरे ज़ाया किए, वजीर आजम हाउस से निकाला, सदार पार्टी सदारत से भी निकाला, कोई तो इसका हिसाब देगा। सर वो हिसाब इनका कौन देगा, किससे मांग रहे थे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है कि ये हमें फैसला कर लेना चाहिए कि लंदन जाने से उम्र में इजाफा होता है या उम्र में कमी होती है। ये बात मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो वो उनके साल ज़ाया हुए या उनको बड़ा अच्छे तरीके से वो वहाँ पे रहे, ये भी एक बात है जिसके साथ जोड़ लें। बाकी वो जो कह रहे हैं कि ये मुकदमे झूठे थे और ये सज़ाएं गलत थी, तो ये तो वो सवाल कर रहे हैं उन जजेस से जिन्होंने ये फैसले दिए हैं, वही इनका जवाब देंगे। और ये कहीं उनको साबित करना पड़ेगा कि वो फैसले झूठे थे और वो सब कुछ गलत था। तो और ये भी आप याद रखें कि जब एक जजमेंट दूसरी जजमेंट के बरखिलाफ हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि पहले वाली जजमेंट गलत थी, दूसरे वाली जजमेंट भी गलत हो सकती है, क्योंकि ये तो इंसान हर जगह मौजूद है। तो मेरे अपने ख्याल में उनके 5 साल ज़ाया नहीं हुए, उनकी उम्र में इजाफा हुआ है। दूसरी बात ये है कि वो जो कह रहे हैं कि मुल्क को तबाही के पर ले आए गए, तो हमें तो तबाही पिछले 4 महीने से ज़्यादा नज़र आई है, उससे पहले नज़र नहीं आई थी। तो वो फिर किसको कह रहे हैं कि तबाही के दाने पे मुल्क को ले आए? अपने छोटे भाई को कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सवाल कि ये कौन उनके 5 साल पूरे करेगा, वो जजेस ही पूरे करेंगे। वो भी उस सूरत में अगर आज वाले जजेस ये बात मान ले कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, और फिर वक्त फैसला करेगा कि ये जजेस गलत थे या वो जजेस गलत थे। जी अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ जो आपने ये बात की ना कि अगर पहला वाला दूसरा वाला फैसला मुख्तलिफ हो, आप यकीनन जो मैं समझी हूँ आपकी बात से, आप मरियम नवाज साहिबा के केस के हवाले से या उस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो अगर दूसरे वाले में उनको रिहाई मिल जाती है या उनकी सज़ा कल अदा हो जाती है, तो हम पहले वाले को क्या समझें कि वो गलत सज़ा मिली थी, ये ना समझें हम? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यकीनन नवाज शरीफ साहब भी अब इंसाफ के मुतलाशी हैं। जी देखिए, अगर जो मेरी समझ में कोई लॉयर इसका सही जवाब देगा। मुझे तो इतना पता है कि एक फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी हुई, वो भी टर्न डाउन होगी, तो जिसका मतलब जो हाईएस्ट उनके पास अवेलेबल चांस था वो खत्म हो गया। अब सिर्फ बात रह गई है कि ये जो अभी बातें हो रही हैं कि क्या वो पूरी उम्र के लिए नाअहल हुए हैं। तो मेरा ख्याल अगर कोई कोर्ट कोई फैसला करेगी तो सिर्फ ये कर सकती है कि वो पूरी उम्र के लिए नाअहल नहीं, बल्कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वो हुए। तो ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो पिछला फैसला था वो गलत था। ये कह सकते हैं कि पिछले फैसले ने जुर्म साबित करके सजा ज्यादा दे दी है, तो इससे फिर उनके वो तो जो कलंक का टीका लग गया, वो तो धुल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जहाँ नाअहली का जो हमारा कानून है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो इस वजह से वो लाइफ टाइम था। हो सकता है वो कम हो जाए, ज़रा मैं इस पर लीगल एक्सपर्टीज़ रांझा आमिर अब्बास साहब से जानूंगी। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, चूँकि पॉलिटिकल सवाल है तो मैं चाह रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे, यानी उनकी हुकूमत, उनकी जमात की हुकूमत में आने से पहले, और जब हमने वो पूरी उनकी एक कैंपेन देखी थी वोट को इज्जत दो वाली, उसमें वो इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर हिसाब मांगते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बात पर सिर्फ जजेस के नाम पर ही इक्तफा किया और किसी और से वो हिसाब मांगते दिखाई नहीं दिए? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि उस वक्त भी वो 5 जजेस का कह रहे थे, उस वक्त उन्होंने बाद में नाम लेने शुरू किए थे और वो 2-3 शख्सियात के नाम लिए थे, और पहले वो जजेस का कह रहे थे जिन्होंने उन्हें नाअहल करार दिया था, और नाअहली के बाद उन्होंने ये नैरेटिव बनाया था कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। ये 2 बहुत अहम नारे लेकर वो आए थे। और वैसे भी मेरे ख्याल में जिसने ये पनामा वाला पेपर्स तैयार करने में मदद की थी, उस जर्नलिस्ट के ग्रुप की जिसने ये बनाया था, वो खुद भी इस पर बहुत पशेमान भी होंगे और शायद शर्मसार भी हों। हमारे प्यारे दोस्त हैं उमर चीमा, जो उसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट का हिस्सा थे, वो शायद इस बात पर खुद भी पशेमान होंगे। लेकिन उसमें क्या आया था, मैं जनाब नवाज शरीफ का हामी नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें मिला क्या था? क्या पनामा साबित हो गया था, मनी ट्रेल साबित हो गई थी?